प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, दीपोत्सव के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट, पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। युवक पर लोहे के सरिये से किया जानलेवा हमला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दीपोत्सव को लेकर रंगीन रोशनी में नहाया उदयपुर, ऑपरेशन सिंदूर की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। उदयपुर में भाजपा ने दीपावली स्नेह मिलन का किया आयोजन, जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ का जन्मदिन भी मनाया। ट्रक के गुप्त चेंबर से 77 पेटी हरियाणा निर्मित शराब हुई बरामद, ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत की गई कार्रवाई। उदयपुर शहर के सूरजपुर थाना क्षेत्र के रजानगर किशन पोल इलाके में सोमवार को एक युवक पर लोहे के सरिये से हमला करने की घटना सामने आई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के किशन पोल इलाके में सोमवार सुबह एक युवक पर लोहे के सरिये से हमला होने की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। रजानगर के पास राह चलते जफर अली पर स्थानीय निवासी अज्जू उर्फ वागरिया ने अचानक हमला कर दिया। जफर अली के सिर पर चोट लगने से खून बहने लगा और शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सूरजपुर थाना पुलिस सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर घायल युवक को प्राथमिक सुरक्षा प्रदान की। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की, जिसमें घटना की पूरी जानकारी दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर धारा 109, 115 और 126 के तहत प्रकरण दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस मामले की जाँच हेड कांस्टेबल राजे पाला सिंह कर रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हमला व्यक्तिगत रंजिश के कारण किया गया है, लेकिन पुलिस इस संबंध में और भी पहलुओं से जांच कर रही है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर जिलों की नगरी उदयपुर रोशनी से जगमगा उठी। दिल्ली गेट से लेकर फतेहपुरा और UDA पुलिया तक रंग बिरंगी लाइटिंग और थीम आधारित सजावट ने शहर को उत्सव के रंगों में रंग दिया है। खासकर फतेहपुरा की ऑपरेशन सिंदूर झांकी लोगों का ध्यान खींच रही है, जिसने भारतीय सेना और देशभक्ति का संदेश झलक रहा है। उदयपुर इस दीपावली पर रोशनी, उत्साह और देशभक्ति की भावना से सराबोर है। शहर की दिल्ली गेट, चेतक सर्कल, फतेहपुरा चौराहा, UDA पुलिया से लेकर चार दीवारी तक दीपों की जगमगाहट और थीम आधारित सजावट ने माहौल को अद्भुत बना दिया है। दीपावली से एक दिन पहले ही रात में हजारों लोग परिवार के साथ इन रोशनी के नजारों को देखने पहुंचे और अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए। फतेहपुरा चौराहे पर ऑपरेशन सिंदूर की झांकी इस बार के दीपोत्सव की सबसे बड़ी आकर्षण बनी हुई है। इस झांकी में भारतीय सेना की वीरांगनाएं सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की बहादुरी को दर्शा रही है। देश के सैनिकों के साहस और बलिदान को समर्पित यह झांकी लोगों के दिलों को छू रही है। वहीं दिल्ली गेट पर तैयार किया गया गेट शहरवासियों के फोटो पॉइंट बन गए हैं। UDA पुलिया पर ब्लैक और गोल्डन थीम की लाइटिंग विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहां आने वाले लोग सेल्फी ले रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। पूरा शहर जैसे एक उत्सव स्थल में बदल गया है। प्रशासन ने भी दीपोत्सव को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। आज शाम से हाथीपोल, घंटाघर, बापू बाजार और दिल्ली गेट क्षेत्र में वाहनों की नो एंट्री लागू रहेगी। वहीं नगर निगम ने दिल्ली गेट, चांदपोल, रंगनिवास और गुलाबबाग क्षेत्र में विशेष पार्किंग की व्यवस्था की है। उदयपुर की यह दीपावली सिर्फ रोशनी की ही नहीं, बल्कि सौंदर्य, संस्कृति और देशभक्ति की चमक से भरी हुई है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर में भाजपा की ओर से दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ का जन्मदिन भी मनाया गया। कार्यक्रम में उदयपुर और आसपास के जिलों से भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे।
सभी ने जिला अध्यक्ष को बधाई दी और दीपोत्सव की शुभकामनाएं साझा की। सांसद मन्नालाल रावत, ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी समेत कई प्रमुख नेताओं ने इस समारोह में भाग लिया। उदयपुर में भाजपा के द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह ने राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्साह का अद्भुत संयोग पेश किया। आरके सर्कल स्थित निजी वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गज नेता उपस्थित रहे, जिन्होंने दीपोत्सव के इस शुभ अवसर पर एक दूसरे को बधाई दी। इस खास मौके को और भी विशेष बनाने के लिए जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ का जन्मदिन भी समारोह के दौरान मनाया गया। कार्यक्रम में उदयपुर ही नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ और आसपास के जिलों से भी भाजपा के वरिष्ठ नेता पहुंचे। समारोह में उपस्थित लोगों ने जिला अध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही दीपावली के इस पर्व पर सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर मंगल कामनाएं साझा की। गजपाल सिंह राठौड़ ने ठुमके लगाते हुए समर्थकों के साथ इस खुशी का अनुभव किया। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा, डिप्टी कैलाश, छगन पुरोहित सहित कई सर्किल इंस्पेक्टर और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम को सुचारू बनाने में मदद की। जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने न्यूज 91 से बातचीत में कहा कि यह उनके जीवन का पहला मौका है कि उनके जन्मदिन का जश्न दीपोत्सव के दिन भी मनाया गया। उन्होंने सभी शहरवासियों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस आयोजन ने भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भाईचारे और उत्साह की भावना को मजबूत किया। पूरे कार्यक्रम में गले मिलकर बधाई देने और मिठाई वितरण के साथ उल्लास का माहौल बन गया। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। डूंगरपुर पुलिस ने त्योहार से पहले शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से गुप्त चैम्बर से हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वाहन जब्त कर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने त्योहार के मौके पर शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत की गई, जिसका उद्देश्य जिले में अवैध शराब की तस्करी और नशे के कारोबार पर रोक लगाना है। 19 अक्टूबर की रात बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर पुलिस टीम नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान इस संदिग्ध ट्रक को आते देखा गया। पुलिस ने वाहन को रुकवाया और चालक से पूछताछ की। ट्रक काशिम मुसलमान चला रहा था। प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने खुद को खाली माल लेकर जा रहा बताया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से जब ट्रक की अंदरूनी जांच की गई तो अंदर की तरफ एक गुप्त चैम्बर बना हुआ मिला। इस गुप्त चैम्बर को खोलने पर पुलिस टीम हैरान रह गई। उसके अंदर से हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की कुल 77 पेटियां बरामद की गई। पुलिस ने जब काशिम से सख्ती से पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि ये शराब गुजरात ड्राई स्टेट में पहुंचाई जानी थी। बिछीवाड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि त्योहार के समय शराब की अवैध सप्लाई बढ़ जाती है, इसलिए पुलिस सतर्क है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया गया है। ट्रक को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर शहर के सूरजपुर में हजरत बावन शाह बाबा का 3 दिवसीय उर्स संपन्न हुआ। उर्स के अंतिम दिन कुल की रस्म और फातिहा के साथ समापन हुआ। इस दौरान सुबह से ही शाम तक जायरीनों ने बाबा की मजार पर फूल और चादर पेश कर दुआएं मांगी। जोहार की नमाज के बाद महफिल शमा और कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें कई सूफियाने कलाम प्रस्तुत किए गए। उदयपुर के सूरजपुर स्थित हजरत बावन शाह बाबा का 346वां उर्स 3 दिवसीय भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान बाबा के आस्थाने पर महफिल, मिलाद, कव्वाली और विभिन्न धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम हुआ। दरगाह के सदर मोहम्मद हुसैन चनेवाला ने बताया कि बाबा साहब का उर्स बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। उर्स के अंतिम दिन सुबह से ही जायरीनों ने बाबा की मजार पर फूल और चादर पेश कर अपनी मनोकामनाओं और दुआओं के लिए विशेष रूप से उपस्थित होकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जोहार की नमाज अदा की गई और महफिल शमा और कव्वाली का आयोजन हुआ। इस दौरान अनेक सूफियाने कलाम प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने भक्तों के दिलों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। विशेष आकर्षण हजरत अमीर खुसरो का कलाम रहा, जिसे रंग जमाने के बाद बाबा के कुल की फातिहा के साथ देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। इस धार्मिक आयोजन में जायरीनों के लिए लंगर का भी प्रबंध किया गया, जिनमें सभी भक्तों ने सामूहिक रूप से भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उर्स में शामिल होने आए भक्तों ने बताया
कि यह आयोजन न केवल धार्मिक भावनाओं को मजबूत करता है बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। बाबा बावन शाह के प्रति आस्था और श्रद्धा के चलते इस वर्ष का उर्स भी पहले की तरह अत्यंत भक्तिमय और उमंगपूर्ण रहा। हजरत बावन शाह बाबा रहमतुल्लाह का 3 दिवसीय 386वां उर्स मनाया गया है। उसका समापन संडे के दिन हुआ है। असर मगरिब के बाद कुल फातिहा हुई है और लंगर खाना हुआ है। समापन में महफिल कव्वाली का प्रोग्राम रहा गया और लंगर खाना रह गया न्याज का। दीपावली से पहले डूंगरपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी और BCMHO की टीम ने एक किराना स्टोर पर छापा मारकर सैकड़ों लीटर खराब पेय पदार्थ और घी को जब्त किया है। जांच में हजारों लीटर एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक और अन्य सामग्री पाई गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही दुकान संचालक को नोटिस भी जारी किया गया है। बांसवाड़ा जिले में दीपावली त्योहार से पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरी और खराब खाद्य सामग्री बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आसपुर उपखंड के पुंजपुर गांव में विभाग की टीम ने देर शाम बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। BCMHO डॉक्टर नागेंद्र सिंह सिसोदिया और खाद्य सुरक्षा अधिकारी आसिम दीन के नेतृत्व में टीम ने नागेश्वरी किराना स्टोर पर छापा मारा। जांच के दौरान दुकान से हजारों लीटर एक्सपायरी पेय पदार्थ और खराब खाद्य सामग्री बरामद हुई। टीम ने मौके से लगभग 475 किलोग्राम खराब सामग्री जब्त की, जिसमें 260 लीटर मॉकटेल, 60 लीटर कोल्ड ड्रिंक, 45 किलो चुस्की, 15 किलो घी और 15 किलो बेकरी शॉर्टनिंग शामिल थी। सभी सामग्री की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी थी और इन्हीं बाजारों में बेचा जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि दुकान पर कई दुकानें पैकेट्स और एक्सपायरी डेट वाले उत्पादें खुले रख रहे थे। मौके पर ही टीम ने JCB मशीन बुलवाकर सभी खराब सामग्री को नष्ट कराया ताकि इसे दोबारा बाजार में नहीं बेचा जा सके। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई दीपावली पर्व को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान संचालक को नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आसपास की अन्य दुकानों से भी खाद्य पदार्थ के सैंपल लेकर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर शहर में दीपावली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीती रात पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने गैपसागर पाल से लेकर शहर के मुख्य बाजारों तक मार्च कर लोगों से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की। डूंगरपुर में दीपावली पर्व को शांति और सुरक्षा के माहौल में मनाने के लिए बीती रात पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में पूरे शहर में एक विशाल फ्लैग मार्च निकाला गया। रात होते ही शहर के गैपसागर पाल पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान एकत्रित हुए। एडिशनल SP अशोक कुमार, DSP तपेंद्र मीणा, कोतवाली थाना अधिकारी शैलेंद्र सिंह सहित पुलिस और अतिरिक्त सशस्त्र बल ने मार्च में भाग लिया। मार्च गैपसागर पाल से शुरू होकर पुराना अस्पताल, सोनिका चौक, माणक चौक, दर्जीवाड़ा और अन्य प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इसी दौरान पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों, स्थानीय लोगों और बाजार में मौजूद नागरिकों से मुलाकात कर शांतिपूर्ण त्योहार मनाने और कानून की पालना करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने कहा कि दीपावली का त्योहार खुशियों का पर्व है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान न दे और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। SP ने बताया कि त्योहार के दौरान शहर के मुख्य बाजारों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और गश्त बढ़ा दी गई है। जी देखिए, आगामी दिनों में त्योहारों का मौसम है। दिवाली है, भाई दूज है, अन्य त्योहार है। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं डूंगरपुर के सभी वासियों को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दिवाली का दिन प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि डूंगरपुर वासियों को इस त्यौहार पे सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त हो। डूंगरपुर पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वहन आगामी दिनों में सड़क पे रहते हुए
बखूबी करेगी। हमारे द्वारा CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, हर इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ट्राइपॉड कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया है, नाकाबंदी की जा रही है और साथ साथ मार्केट में और अन्य ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की आवाजाही लगी रहती है वहाँ पे निरंतर गश्त भी चालू रहेगी। ऐसे सारे अवांछनीय तत्व, असामाजिक तत्व जो बदमाशी कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिले में पुलिस का ऑपरेशन सुदर्शन चक्र लगातार असर दिखा रहा है। इसी अभियान के तहत सिमिलवाड़ा थाना पुलिस ने 2 ऐसे स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को उनके संभावित ठिकानों पर दबिश देकर गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन और DSP राजकुमार राजोरा की सुपरविजन में की गई। डूंगरपुर जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिमलवाड़ा थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के आदेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश और DSP राजकुमार राजोरा की सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। अभियान का नेतृत्व सिमलवाड़ा थाना अधिकारी रिजवान खान ने किया। जानकारी के अनुसार महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज के आदेश पर जिले भर में फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने टीम का गठन कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी। लगातार की जा रही खुफिया निगरानी और तकनीकी जानकारी के आधार पर शिवा गुर्जर और जीतू उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर चक्र के तहत जिले भर में फरार अपराधियों, स्थायी वारंटियों और वांछित आरोपियों की धरपकड़ अभियान जारी रहेगी, ताकि जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। युवक पर लोहे के सरिये से किया जानलेवा हमला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दीपोत्सव को लेकर रंगीन रोशनी में नहाया उदयपुर, ऑपरेशन सिंदूर की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। उदयपुर में भाजपा ने दीपावली स्नेह मिलन का किया आयोजन, जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ का जन्मदिन भी मनाया। ट्रक के गुप्त चेंबर से 77 पेटी हरियाणा निर्मित शराब हुई बरामद, ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत की गई कार्रवाई। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप देखते रहिए न्यूज 91। दीजिए इजाजत माधुरी को, नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।